ले जा कैप्टन साहब हो कैसे जो और भजन सुनोगे तो भजन भी सुना देंगे विधायक जी कदे नहीं ला रहे हो ना तुम। भाई कत्ती नहीं बजाना हो गाना नहीं आंदा भाई आज झूठी आना बुरा पंडित जी। देखो भाषण कौन दूं जी मैं तो अपने परिवार मारे हूं आपसे बात करूंगा और सबसे पहले तो उस बोलने से पहले नारे लगाने हैं दो। भारत माता की चार दीवारी ना बनाई इतनी आवाज ना 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 मनोहर लाल जी का कान्ना बजानी चाहिए एक सह में बोलने लग रहा है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, और दादी बाबा की भी जय हो। जय हो। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मेरे से पहले हमारी सरकार में मंत्री रहे जेपी दलाल जी मुख्य तौर से यहां मेरा तो अपना गांव है तो मैं पहुंच नहीं पाया था क्योंकि रास्ते में काफी धुंध थी। मैं चंडीगढ़ से आना था फिर भी मैंने कोशिश करी। मैंने कहा था 12 बजे तक मैं आ जाऊंगा। मेरी मंत्री जी से बात भी हुई थी। चलो आप लोग मेरी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे मैं नहीं पहुंच पाया तो मंत्री जी भी हमारे इस कार्यक्रम में रहे हैं। मैं भी उनका धन्यवाद करूंगा जब मिलेंगे। और इस गांव के सरपंच फूल कुमार जी, गौशाला के प्रधान विजेंद्र सिंह राठौड़ और हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कैप्टन गुगन सिंह जी, उप प्रधान मुकेश परमार जी, जिला पार्षद बंटी तंवर, महेंद्र पंच, रामशरण सिंह जी, सुरेश कमेटी सचिव, रतन फौजी प्रधान गोगा मेडी, सूबेदार महिपाल, कैशियर मंदिर गौशाला, राम अवतार फौजी, ढिल्लू मेट, सुरेश शर्मा, संजय स्वामी, मास्टर सत्ते, बीडीसी नरसिंह, सुरजीत नंबरदार, रामशरण पवार, संत कुमार पंच, वेदपाल नंबरदार और हमारे बीच में खरक से पहुंचे कमल सिंह परमार जो कि सीएम विंडो के चेयरमैन हैं, भाई गोविंदा सिंह परमार, भाई सुंदर सिंह पूर्व सरपंच मनोज रिवाड़ी से और जितने भी इस मंच पर बैठे हैं सभी मेरे लिए आदरणीय और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हरियाणा के लोक गायक, बहुत ही प्रसिद्ध गायक भाई विकास पासोरिया जी, बड़े अच्छे अच्छे भजन भी रागनी भी अपने आप बना करके स्वयं खुद गाते हैं और मैं सुनता रहता हूं गाड़ी में विकास पासोरिया जी को अच्छे से। और वो जो महाभारत का किस्सा इन्होंने बनाया है उसकी बात आखिरी की जो मैंने कही वो इन्होंने सुनाई तो मैं यहाँ पहुंचे। हमारे बीच में कलाकार हमारे 12 दामाने के गांव है, विकास जी सह गांव भी मेरा अपना गांव है तो मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं। गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आज ये मेरे लिए भी एक सौभाग्यशाली दिन है क्योंकि सौभाग्यशाली इसलिए है एक हफ्ता पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने 90 की 90 विधानसभाओं में जितने भी गौशालाएं हैं वहां गौ सेवा आयोग से रजिस्टर्ड सभी के लिए वहां के जनप्रतिनिधियों को, वहां के विधायकों को, वहां के मंत्रियों को ये चेक दिए गए थे गौशाला के में जो गौओं के चारे के लिए। तो 7 चेक मेरी अपनी विधानसभा में भी दिए गए जिनमें से सह गांव भी है, खरककला भी है, मंडाना है, तालू है
मिथाथड़ है, भवानी खेड़ा है और एक बलियाड़ी। 7 गौशालाओं के लिए, गौओं के लिए एक हफ्ता पहले माननीय मनोहर लाल जी ने चेक दे दिए। अब जाओ आप लोग, संक्रांत के शुभ अवसर पर आप लोगों को जाना होगा, तो आप ये जहां जहां गौ के हमने चेक, हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है गौशालाओं से, हमने उनके पशुओं के हिसाब से ये चारे के चेक बना करके आपको दिए हैं और आप ये जा करके दे करके आना। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे संत की भूमिका में ऐसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस प्रदेश में पहली बार हुए हैं, जो कि अपने विधायकों को गौशालाओं के गौओं के चारे के लिए चेक दे करके तुरंत स्वयं अपने गौशाला में भेजते हैं। पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हुए हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे पहले ही बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, कोई एक पैसे का भी कोई चेक लेकर के आया हो तो आप बताइए। ये काम तो माननीय मनोहर लाल जी कर सकते हैं, जो कि दूर बैठे एक आम आदमी के बारे में सोचते रहते हैं। मैं बताना चाहूंगा, ये लगभग 7 गौशालाओं के चेक लगभग 20 लाख रुपए की राशि है, जो आज हम सभी गौशालाओं में देने वाले हैं। 2 चेक तो यहाँ अपनी 6 गौशाला का हमने दिया है, 1,82,250 रुपए का, और एक मनाना से आया था प्रधान जी, उसका भी 1,29,000 का चेक हमने दिया। इसी प्रकार से अलग अलग, कहीं 4 लाख हो पशुओं के हिसाब से, गौओं के हिसाब से वो राशि है, कहीं 5 लाख का भी है, कहीं 4 का भी है, कहीं 2 लाख का है, इस तरह की है। तो हम आज सभी जगह ये चेक देने वाले हैं। तो हम, मेरे से पहले गुगन साहब बता रहे थे, विधायक जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये कहता हूं, हर जगह मैं ये कहता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, मेरे पास तो अपना तन भी नहीं है। ये भी उस परमात्मा का है। जो किया है तो आप लोगों ने किया है। आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक बने। 2014 में आपने आशीर्वाद दिया, और 2014 से पहले भी आप लोगों ने विधायक बनाए, बहुत सारे विधायक बनाए, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और कितने काम उन्होंने धरातल पर किए। हमने जी तोड़ करके 2014 से 2019 तक हमने जी तोड़ मेहनत करके आप लोगों के विकास कार्यों में पूरा मन लगा करके काम किया। हम खुद एक बैलगाड़ी में बैठ करके आपके गांव में 6 से बड़म्बा का जो रास्ता था, वहां कैप्टन साहब ने मेरे से पहले बताया ना, कांग्रेसियों ने वहां मिट्टी डलवाई थी, और वो पता नहीं उसको भी कहां गई मिट्टी, और हम देख के आए। और मैंने कहा कैप्टन साहब इसको सबसे पहले हम बनवाएंगे, और हमने वो सबसे पहले 6 से बड़म्बा रोड बनवाया। आप लोग देखते होंगे। कैप्टन साहब बताइए उस बात को। हम इतनी गोडे गोडे गाड़ियां में बैठ के हम गए थे, उसमें बैलगाड़ी में बैठ करके गए थे। मैंने कहा सबसे पहले इसी को बनवाएंगे, और उसको बनवाया हमने। और भी काफी सारे रास्ते थे। अभी बीच में बुजुर्ग कह रहे थे 6 से महम, हमने इसका एस्टीमेट बनवा करके भिजवा दिया है। विशंबर वाल्मीकि कभी झूठ नहीं बोलता, न कभी झूठ सुनता, न कभी झूठ में विश्वास रखता। जो कहता है वही करता है, और जो करता है वही कहता है। जो हम कहेंगे वही करेंगे, और जो हम करेंगे वही हम कहेंगे। इसका मैंने एस्टीमेट बनवा करके मान्यवर भिजवा दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आचार संहिता लगने से पहले पहले, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पहले इसका काम शुरू करवा देगा, विशंबर वाल्मीकि कहता है। नहीं तो मैं कोई दूर का नहीं हूं, खरक आए हूं। वहां करके मेरा कुर्ता पकड़ लेना। अग्विदाय जी क्या कह के गए थे आप गौशाला में? हमने 25 करोड़ के रोड और भेजे हैं, उसमें भी ये आपका रास्ता है 6 से चांग, ये है। मैं इसी रास्ते से आऊं साहब। तो हम ये बात इसलिए कह रहे, हम काम में विश्वास करते हैं, ना कि झूठ बोलने में। पहले के वाले लोग आपसे झूठ बोल बोल कर जो भी थे वोट लेकर के गए, और कितना काम करके गए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं खुले मंच से कहता हूं, वो दूसरे दल के नेता मेरे सामने आकर के डिबेट में बैठे और अपना एक एक काम गिनाए भवानी खेड़ा के लिए। मैं पूरे भवानी खेड़ा की बात कर रहा हूं, मैं कि मेरे अपने 12 गांव की बात करता।
मैं पूरे चंबन के चंबन गांव की बात करता हूं, मेरे सामने आकर के डिबेट में बैठ करके मेरे से बात करे और अपने विकास कार्य गिनवाए। मैं दावे से कहता हूं 2014 से लेकर के और आज 2024 तक के, और उन लोगों के 1952 से लेकर के 2014 तक के काम एक पलड़े में तोल लेना। आपके भाई का, आपके बेटे का काम अगर ज्यादा मिल जाए तो आप बात कर लेना। मुझे एक एक टिप्स पर याद है, मुझे एक एक गांव का काम मैंने क्या किया है, मुझे हर चीज ध्यान में है। और अब तो सीएम साहब ने एक बढ़िया बात और करी सरपंचों के लिए। सरपंच आपके बीच में बैठे फूल सिंह जी, एसएफसी का ग्रांट जो हमारे जरिए जाता था, हमारे थ्रू जाता था पंचायतों में, आजकल सीधा इनके खाते में आने लगे पैसे। और आज भी इनके खाते में लगभग 50 लाख के आसपास पैसा, सरपंच साहब खड़े होकर के आप बताइए, 50 लाख के आसपास के खाते में अभी पैसा तैयारी का है और गांव के विकास के लिए है वो। चाहे किसी की कोई गली है, कोई चार दीवारी है या और कोई अन्य कार्य है, विकास कार्य है, तो ये माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है, इसलिए काम ये धरातल पर होने जा रहे हैं। और मैं आपको कल संक्रांत है उसकी भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उसके बाद 22 तारीख को रामलला जी आएंगे, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप भी उस दिन अपने अपने घरों में 5-5 दीपक जला करके हम उस दिन दिवाली मनाएंगे, बड़े भयंकर रूप से हम दिवाली मनाएंगे। 22 जनवरी को हम, ये महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए है, उसके 22 जनवरी के लिए एक बार जोरदार ताली आपकी हो जानी चाहिए। उसी दिन भगवान राम जी आएंगे और हम भी अपने घर में उनके नाम से दीपक जलाएंगे। और कल 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक मैं अनुरोध करूंगा सभी ग्रामवासियों से, सभी नौजवान साथियों से, जितने भी हमारे गांव सह में मंदिर हैं, 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक अपने सभी मंदिरों को स्वच्छ रखना है, साफ सफाई करनी है। मेरा इतना ही कहना था। आप लोगों ने मेरा यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया फूल मालाओं से, पगड़ी से, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक कैप्टन साहब नु है भाई 1,82,000 थोड़े से हैं, इन्होंने 2 लाख करे तो 21,000 रुपये मैं गाँवों के अपनी तरफ से, अपनी सैलरी से ना 21,000 रुपये की घोषणा करता हूँ।